नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के ऐसे 37 स्कूलों में जहां मजहबी नाम से छुट्टी दी जा रही है। मजहबी नाम से छुट्टी दी जा रही है बच्चों को इन 37 स्कूलों में, जहां पे रविवार को छुट्टी ना होकर के दोस्तों शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, ताकि बच्चे जो हैं आराम से जुम्मे की नमाज जो है वो अदा कर सके। ये वाकया दोस्तों कहाँ की है? ये हमारे बिहार राज्य के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 5 ब्लॉक्स के अंतर्गत 37 विद्यालयों में लगातार जो है इसे रेगुलराइज किया गया है, जो बड़ा ही असंवैधानिक है। दोस्तों जो हॉलीडेज बच्चों को दी जाती है रविवार को, वो शुक्रवार को दी जाती है, और इस तरह का कम्युनल ऑर्डर को लगातार जो है फॉलो किया जा रहा है। और सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी से ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जिसने भी ये कम्युनल ऑर्डर पास किया है, सबसे पहले उसका हिसाब किताब होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह के कम्युनल ऑर्डर को पास करके और इस तरह का कम्युनल ऑर्डर फॉलो कराना, ये दोस्तों भारत के कानूनों को चुनौती देने जैसा है। दोस्तों इसको लेते हुए, और ये केवल दोस्तों इसको ही बाईपास नहीं किया, सन 15 जून 1890 को रविवार को छुट्टी जो है रिकॉग्नाइज की गई थी भारत में, उसको भी दरकिनार करते हुए ये बातें जो है छुट्टी रविवार को खत्म कर दी गई, जो सही नहीं है। दोस्तों इस पर नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने भी बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि ये आखिर कैसे संभव हो सका। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से दोस्तों बात करेंगे, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ऐसा बताया जा रहा है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि चूंकि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो 67% मुसलमान आबादी है वहां पे, और बच्चे भी लगभग सारे वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, इसलिए ऐसा किया गया है और परंपरागत रूप से इसे फॉलो किया जा रहा है। इसलिए अब दोस्तों अगर बात कर ले, बिहार में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे हिंदू जो है बहुल क्षेत्र हैं, जहां हिंदू 80% तक है। तो क्या अब हिंदू को मंगलवार को छुट्टी दे दी जाए और रविवार को स्कूल बुला लिया जाए? ये कौन सा, अगर जिस तरीके से किशनगंज में चल रहा है कि शुक्रवार को छुट्टी दी गई और रविवार को स्कूल खोल दिया गया, उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि जहां हिंदू आबादी बहुत अधिक रूप में है, वहां मंगलवार को छुट्टी कर दीजिए और फिर जैसे तो चलते रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट की तरफ से रन की जा रही है, वहां पे किसी भी कम्युनल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं दोस्तों, इसमें भारत सरकार, मैं उसमें भी आगे बात करूंगा दोस्तों। लेकिन अब सबसे बड़ी बात दोस्तों जो निकल के आ रही है, इस असंवैधानिक हॉलीडे को लेकर के वहां के टीचर्स जो हैं दोस्तों लगातार विरोध कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये डीएम ने पास किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये परंपरागत तरीके से वहां पे इसको फॉलो किया जा रहा है। रविवार को छुट्टी ना होकर के शुक्रवार को छुट्टी रहती है दोस्तों। और ये भी टीचर बता रहे हैं कि ये ट्रेडिशनली है और पूर्ण रूप से इसको लागू भी किया गया है और लगातार इसको लोग फॉलो भी करते आए हैं। लेकिन अब हम लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी छुट्टियां दी गई हैं वो शुक्रवार को छुट्टी दी गई है भारत सरकार की तरफ से, और ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्ती तरीके से शुक्रवार को छुट्टी कर देती है, और जिसका ऑर्डर का कोई पता नहीं है कि किसने ऑर्डर निकाला है। मैं उसमें भी बात करूंगा दोस्तों। लेकिन आखिर सबसे पहले ये चाहिए कि इस तरह के परंपरा के नाम पर कि शुक्रवार को पढ़ाई की छुट्टी रहेगी और रविवार को स्कूल रेगुलराइज रहेगा, तो ये सही नहीं है। ये भारत के संविधान को चुनौती देता है, और ये भारत के उस कानून को भी चुनौती देता है जो भारत सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। दोस्तों 37 स्कूलों में इस तरह के असंवैधानिक तरीके से छुट्टी कर देना भारत के संविधान में जो आर्टिकल प्रदत्त मूलभूत अधिकार है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और इसके साथ साथ दोस्तों इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लैंडमार्क जजमेंट दिया है, विजय इमैनुअल केस अगर आप जानते होंगे दोस्तों, तो उसमें ये जो घटना बिहार में हुई है, ये विजय इमैनुअल केस का वायलेशन भी करती है, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से कहा गया है कि आप किसी भी सरकार के द्वारा जो रन की जा रही है इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स, वहां पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और किसी पे अपना धर्म जो है इंपोज नहीं कर सकते हैं। चूंकि वो सरकारी विद्यालय है, वो कोई मदरसा नहीं है, वो कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, जहां पे
इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, वो मदरसा नहीं है। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं आप सभी को यह भी बता रहा हूं कि स्कूल अथॉरिटी यह भी कर रही है कि वहां 60% मुसलमान है, इसकी वजह से ये जो है जुम्मे की छुट्टी दे दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये सरकारी नियमों का उल्लंघन है दोस्तों, उल्लंघन है, और ये बातें आज तक क्यों नहीं हो सकी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस विषय में जब बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर श्री विजय कुमार चौधरी जी से बात पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पे हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से पूरी रिपोर्ट मांगी है और यह भी पूछा है कि यह असंवैधानिक छुट्टी किसके आदेश पर दी गई है, जो रविवार को छुट्टी ना हो करके शुक्रवार को छुट्टी रहती है और शुक्रवार को हॉलिडे जो भी की जाती है, इस पे पूरा एंटायर रिपोर्ट जो है दोस्तों मांगी गई है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, जो बिहार के हैं। और उनके बाद यह भी कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन्हें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब सरकार, सवाल यह है दोस्तों, मैं सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर ये छुट्टी किसके आदेश पर दी गई, कौन था ये आदेश देने वाला? क्या कोई चीफ मिनिस्टर थे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुआ, या एजुकेशन मिनिस्टर के आदेश पर हुआ, या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के आदेश पे हुआ, या विधायक के आदेश पे हुआ, या सांसद के आदेश पर? आखिर किस आदेश से रविवार को छुट्टी ना देख करके शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है? ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं दोस्तों बिहार सरकार के कार्यशैली पे और बिहार सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उन पे कि आखिर किसके आदेश से ये जो है नियम फॉलो कराया जा रहा है। और एक दिन से नहीं दोस्तों, वहां टीचर्स जो विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अनेक दिन से, अनेकों साल से ये परंपरा चली आ रही है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये देश परंपरा से चलेगा या रूल ऑफ लॉ से चलेगा, या भारत के कानूनों से चलेगा, या किसी ट्रेडिशन के नाम पे चलेगा। आपने एक ट्रेडिशन बना दिया कि हम शुक्रवार को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपको सहूलियत हो जाए। दोस्तों मैं यहाँ हिंदू मुसलमान और कोई बात करने नहीं आया हूं, मैं भारत के संविधान के अकॉर्डिंग बात करने आया हूं। जो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो इस तरह की बातें आई हैं किशनगंज के 37 स्कूलों में नहीं आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है दोस्तों। और ये सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये लैक ऑफ नेग्लिजेंस है लॉ को, कि हम ये लॉ जानते हैं और लॉ जो जानते हुए भी हमने उसे बाईपास कर दिया, और एक दो लॉ को नहीं बाईपास किया, जैसे कि मैंने पूर्व में कानूनों को भी बताया। दोस्तों इस सबसे पहले बिहार सरकार को आज चाहिए कि इस असंवैधानिक हॉलिडे को असंवैधानिक डिक्लेयर करे, और धर्म के नाम पर विद्यालयों में ऐसे एग्जम्पशन विद्यालयों को नहीं दी जा सकती हैं कि जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से ये गलत है, क्योंकि भारत के संविधान का जो नेचर है दोस्तों वो सेक्युलर नेचर है, वो सेक्युलर नेचर है। वहां पे किसी धर्म की बातों को इंपोज नहीं किया जा सकता है, इंपोज नहीं किया जा सकता है। अच्छा एक बात और भी है दोस्तों, ये एक बिहार की घटना नहीं है, ये झारखंड में भी ऐसी, झारखंड के जामताड़ा में भी ऐसी घटना देखने को मिली, जहां 100 विद्यालयों में शुक्रवार को छुट्टी होती है, रविवार को छुट्टी नहीं होती है। तो वहां भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वहां के भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे और वहां की झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार से, कि आखिर इतनी बड़ी निग्लिजेंसी कैसे, इतना बड़ा स्टेट फेल्योर कैसे। इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज और भी बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट रन स्कूल में इस तरीके से बातें सामने आना सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देना जैसा है और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती देना जैसा है। जो भारत के संविधान को, जो लॉज और ऑर्डर संविधान को चुनौतियां देती हो, उसको जितना जल्दी और इन्फ्रक्टुअस करें, वही अच्छा होगा इस स्टेट के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए। वरना ये मान लिया जाएगा कि स्टेट अथॉरिटी जो है, स्टेट अथॉरिटी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है, और कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का विरोध कर रही है, जो विधि सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है दोस्तों। आखिर दोस्तों आप क्या मानते हैं? अपने मेरे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और बताएं कि क्या इस तरीके से रविवार को छुट्टी ना करके शुक्रवार को छुट्टी देना सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने जैसा नहीं है? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें दोस्तों, जरूर राय दें। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।